ऑल राइट, हम लोग एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर काफी सारे टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो लिनक्स की बात करें या फिर विंडोज की बात करें, और वो सारे टूल्स किसी ने बनाए हुए होते हैं जो हम डाउनलोड करके यूज करते हैं। और काफी बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग बस दूसरों की बनाई हुई चीज उठाकर उसके ऊपर काम करते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं। हालांकि ये गलत बात है। अगर आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है किसी और चीज को यूज करने में, किसी और की बनाई हुई चीज को यूज करने में, तो कोई बात नहीं, यूज कर सकते हो। लेकिन फॉर एन एडवांटेज, एक प्लस पॉइंट के लिए आप लोगों को आपकी खुद की स्क्रिप्ट, आपके खुद के टूल्स बनाना आना चाहिए। और इसके लिए आप लोगों को पाइथन के बारे में पता होना चाहिए या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां पर बात यह आती है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है, आप कैसे अपने टूल्स बना सकते हो। कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक पूरा प्रोग्राम लिखकर पाइथन में कि कैसे टूल बनाया जा सकता है। और एज अ हैकर, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, आप अपने टूल्स खुद कैसे बना सकते हो। दिस विल नीड योर प्रैक्टिस, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। और इस वीडियो के दौरान अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी चीजें मिस करोगे, क्योंकि इस वीडियो के दौरान, पूरी वीडियो में मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आपकी जो दुनिया है उसको चेंज कर सकता है। देखते रहना मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज सैवेजिल और ये है हाउ टू राइट योर ओन tools. So without further ado, let's explore. Disclaimer: this video is just made for an educational purpose. Okay, क्या आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग के बारे में पता है? वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर से कुछ चीजों को स्क्रैप करना, यानी कि अलग करना, छांटना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब वेब स्क्रैपिंग एक ऐसी टर्म है, मैं ये वीडियो के एग्जांपल के लिए आपको वेब स्क्रैपिंग का टूल बनाकर दिखाने वाला हूं। बाकी ऐसे बहुत सारे टूल्स आप बना सकते हो, बस ये एग्जांपल के लिए। तो वेब स्क्रैपिंग में आप लोग, मैं एग्जांपल देता हूं, जो हम टूल बनाने वाले हैं उसकी बात करता हूं। एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश करते हैं जो टूल आपके दिए गए यूआरएल के अंदर से जितने भी ईमेल्स छुपे हुए हैं वो आपको निकाल के दे सकता है। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ईमेल्स आप लोगों को बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। कई बार अकाउंट टेक ओवर करने के लिए वो हेल्प कर सकते हैं। अब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो के लिए नहीं है, वो कई और वीडियो की बात है, लेकिन अभी ये समझ लो कि बहुत सारी हेल्प आपकी हो सकती है। अब आपको एक टूल बनाना है, हालांकि हमारे पास टूल्स हैं, जैसे कि द हार्वेस्टर एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हो ईमेल को हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है, आपको शायद किसी के और की टूल की मदद नहीं लेनी है, क्या किसी और का टूल आपको सूट नहीं हो रहा है, आप अपना खुद का टूल बनाना चाहते हो, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो आपके खुद के टूल्स बनाकर। यहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, हम लोगों को एक ऐसा टूल चाहिए जो टूल किसी यूआरएल को प्रोवाइड हम जब करेंगे तब उस यूआरएल के अंदर से जाकर उसके अलग अलग यूआरएल को फाइंड करके उन सारे अलग अलग यूआरएल के जितने भी ईमेल्स उसको मिलते हैं वेबसाइट पे, वो ईमेल्स लेकर आए हमारे लिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को अच्छे से मैं समझाता हूं। आओ तो हम देखते हैं। इसके लिए आपको पाइथन की जरूरत होगी। आप पाइथन चूज कर सकते हो, गो चूज कर सकते हो, रबी चूज कर सकते हो। ये सारे लैंग्वेजेस हैं जो आप चूज कर सकते हो हैकिंग टूल्स बनाने के लिए। लेकिन फॉर ग्रेटर पर्पस हम लोग यहां पर यूज करेंगे पाइथन को। आप में से काफी सारे लोग इससे फैमिलियर होंगे। अगर फैमिलियर नहीं हो, पाइथन का पी तक नहीं पता है, ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पाइथन भी आप शायद सीख जाओगे, थोड़ी बहुत, बने रहो। तो अब यहां पर आप लोगों को ये करने के लिए पाइथन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। अब उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम टूल्स बना सकते हैं। इस टूल को बनाने के लिए मैं यहां पर सबलाइम टेक्स्ट का यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर सबलाइम टेक्स्ट में आ चुका हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर पहले तो क्या करूंगा, इस फाइल को मैं सेव करूंगा। कहां पर करूंगा? डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा। नाम दे दूंगा इसका मैं email scraper.py और एंटर कर देंगे। ये हमारी पाइथन फाइल बन चुकी है। पीछे py लगा दिया जिससे हो गया कि ये पाइथन फाइल है। अब यहां पर हम लोग कोई भी टूल बनाने के लिए आपको मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ सकती है, कुछ मॉड्यूल्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह चीजें करनी पड़ती है। अब यहां पर हम लोग बेसिकली जो करने वाले हैं उसमें होगा ये कि जब यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा, जो इनपुट होगा https domain.com, ये जब इनपुट प्रोवाइड होगा तो ये टूल क्या करेगा, ये इनपुट को लेकर इसके अंदर जाएगा, इसको विजिट करेगा। यानी कि ये विजिट कर रहा है, विजिट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। गेट रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद जो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्स मिल गया। यहां पर जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स के अंदर से अगर कोई भी ईमेल होगा इस तरीके का, वो ईमेल लेकर आएगा और आपको यहां पर दे देगा, जो आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये टूल है। अब यहां पर हम लोगों को ये टूल के लिए कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले एक ऐसी चीज चाहिए जो रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। एक ऐसी चीज चाहिए जो सारे रिक्वेस्ट को अच्छे से हमारे लिए लेकर आ सके। ठीक है, एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो ऐसे यूआरएल को संभाल के काम कर सके। तो ये जो भी नाम मैं लिख रहा हूं ना, ये सारे मॉड्यूल्स के नाम है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्या करना है, देखते रहो। अब मैं यहां पर सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, BS4। ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। इसका नाम है ब्यूटीफुल।
अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कहां से आया, मैं आपको दिखाता हूं ये कहां से आया, ठीक है। तो मैं यहां पर एक काम करूंगा, अपने एच के अंदर चला जाऊंगा। अपने एच के अंदर जाने के बाद मैं यहां पर टाइप कर दूंगा ब्यूटीफुल सूप, ये वाला, ये ब्यूटीफुल सूप करके ये देख रहे हो आप लोग। ब्यूटीफुल सूप इज अ पाइथन पैकेज फॉर पार्सिंग HTML एंड XML डॉक्यूमेंट्स। ये पार्स करता है, आप लोगों को पता है ये पार्स क्या होता है। अब यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये देखो ये वेबसाइट है PY वाली वेबसाइट। इसको यहां से कॉपी करके आपके टर्मिनल में जाकर वहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। आपके अंदर अगर पाइथन का वर्जन 3 है तो PIP3 लगा दो, पाइथन 2 है तो 2 लगा दो, ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहां पर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, हमारे यहां पर जो हम टूल बना रहे हैं उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भैया यहां पर तो एक काम कर, ब्यूटीफुल सूप करके जो मैंने चीज इंस्टॉल की है, जो अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करी है, उसको यहां पर इंपोर्ट कर। तो हमने इंपोर्ट कर दिया। फ्रॉम BS4 क्यों लिखा, क्योंकि वो BS4 एक पैकेज है, पैकेज के अंदर एक ब्यूटीफुल सूप एक मॉड्यूल है जो हम यहां पर इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब हम यहां पर इंपोर्ट करवाएंगे रिक्वेस्ट। इसको भी आप सेम तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहां पर जाकर, यहां पर सर्च प्रोजेक्ट्स में आप जाकर लिखोगे रिक्वेस्ट, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी, जिसमें से मैंने यहां पर पहला वाला यूज किया है, पाइथन HTTP फॉर ह्यूमन बींग्स। ये आप इंस्टॉल कर लेना। ऐसे तो पाइथन 3 के अंदर ये पहले से होता ही है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो कर सकते हैं। अब यहां पर हम कुछ मॉड्यूल्स जो यूज कर रहे हैं उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर ऊपर जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं यहां पर अब इंपोर्ट करूंगा URL लाइव फॉर, अब ये क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, सारी चीजें बताता चलूंगा। पहले मैं लिख लेता हूं सारी चीजें। हमको यहां पर कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा, कलेक्शन में से हम ऐड करेंगे DQ, ठीक है। और यहां पर हम regex ऐड करवाएंगे। अब यहां पर ये ब्यूटीफुल सूप तो मैंने आपको समझाया। रिक्वेस्ट क्यों, रिक्वेस्ट हम लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रिक्वेस्ट के अंदर एक्सेप्शंस आएंगे, कुछ रिक्वेस्ट कभी टाइम आउट हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, तो हम ये एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर दिया। ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाती है, ये सब याद नहीं रखना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। इंपोर्ट यहां पर हम URL लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जो कि URL, जो भी हमारे URL का काम होगा वो ये संभाल लेगी। अब इतना समझो, ठीक है। फिर यहां पर हमने कलेक्शन, ये पहले से पाइथन के अंदर होता है, ठीक है, कलेक्शन, उसके अंदर से हमने DQ को यहां पर इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। DQ क्या करता है, DQ एक ऐसा मॉड्यूल है जो हम URL का लिस्ट देंगे, जो URL होगी वो URL को एक लिस्ट में रखेगा, उसके बाद एक करके एक को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये DQ का काम होता है। यहां पर RE का मतलब होता है regex। हम ईमेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको regex चाहिए, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखते रहो, मजा आएगा यार, स्किप मत करना, बहुत मजा आएगा। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमको यूजर से URL लेना है, तो मैं यहां पर करूंगा यूजर URL, ठीक है। यहां पर मैं कर दूंगा इनपुट लेना है हमको। इनपुट में हम क्या लेंगे भैया, इनपुट में हम यहां पर ले लेते हैं सबसे पहले एंटर टारगेट, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा हम इसका डिजाइन भी बना देते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैं यहां पर प्लस दे दूंगा, ठीक है, ताकि यूजर को लगे कि इसको यहां पर कुछ इनपुट करना है, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगा भैया एंटर कर अपना टारगेट, ठीक है। जो भी देखो स्कैन करवाना है ना तो एंटर कर दे यहां पर, बाकी मैं संभाल लेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर ऐसा करके लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हमको यहां पर स्ट्रिंग इनपुट करवाना है, ठीक है, क्योंकि URL ऑलवेज स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर पहले तो स्ट्रिंग इनपुट करवाऊंगा। तो स्ट्रिंग के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इधर स्ट्रिंग को इनपुट करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा str स्ट्रिंग, और ये मेरा स्ट्रिंग इनपुट हो गया। भैया ये सब ब्रैकेट वैकेट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रैकेट सब बंद करना है, खोलना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, DQ। उसके बाद बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, user_URL। अब मैंने क्या किया, ये जो यूजर URL जो डालेगा ना, उस यूजर URL को हम DQ को सौंप देंगे। अब DQ को मैंने आपको समझा दिया, DQ क्या करता है, ये देखो, ये DQ हमने इंपोर्ट किया था। DQ क्या करता है भैया, DQ एक ऐसी चीज है जो URL के लिस्ट में से राइट या लेफ्ट दोनों साइड से URL को निकाल सकता है एक के बाद एक। हम ऐसा क्यों करें वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने URL ले दिया, यूजर से URL ले लिया। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को यहां पर बेसिकली जो मैंने आपको समझाया था, हम लोगों को यहां पर जो हमारा पर्पस है वो है URL को विजिट करना और उसके अंदर से ईमेल्स को निकालना। तो अब यहां पर हम लोगों को दो चीज चाहिए, एक तो जो URL विजिट करेगा उसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, और एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जहां पर ईमेल्स हमारे स्टोर हो जाएंगे। तो पहले हम स्क्रैप करेंगे URL, मैंने जैसे कहा वेब स्क्रैपिंग, यानी कि छांटना। तो जितने भी URL छांटे जाएंगे ना, वो सारे हम यहां पर दे देंगे ये वाले सेट में। तो मैंने यहां पर एक सेट दे दिया, और एक हम सेट बना लेते हैं ईमेल्स का। तो यहां पर जितने भी ईमेल्स निकलेंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये दो चीजें हमने कर ली, हमारा काम यहां पर खत्म हो गया। हमने यहां पर चीजें समझा दी प्रोग्राम को। अब यहां पर हम रियल प्रोग्राम में क्या करना है वो हम इसको बताते हैं। हमने यूजर से जो चीजें लेनी थी और जो प्रोग्राम को लेनी थी वो हमने यहां पर दे दी। अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक काउंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे काउंट, भैया मैं समझाता हूं आपको काउंट क्यों लगाएंगे, ठीक है, देखते रहो। आगे 2-3 कोड लिखूंगा ना तभी समझा पाऊंगा, इसलिए मैं आपको पूरा कोड लिखकर समझाता हूं। ये इसके पीछे का रीजन है, ठीक है। अब यहां पर क्या किया मैंने, मैं यहां पर देखो, इफ पहले तो काउंट इज इक्वल टू नहीं, पहले हम प्लस इज इक्वल टू करेंगे 1। इफ काउंट समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सबर कर लो, 100। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखो, ये ब्रेक लगा दिया, आप समझाता हूं। अब यहां पर हमने URL दिया, ठीक है, इसको अब एक URL को हमने दिया, उसके अंदर से उसके अलग अलग सब डोमेन्स को ये फाइंड करेगा प्रोग्राम, ठीक है। हमने जैसा इसको बोला है DQ के अंदर डाल URL, जितने भी फाइंड करता है वो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमने यहां पर पहले बोल दिया 0 काउंट है हमारा, सबसे पहला काउंट है वो 0 है। अब यहां पर प्रोग्राम को हम बोल रहे थे, भाई तेरे को क्या करना है, URL
कितने टोटल यूआरएल्स, एक के बाद एक यूआरएल लेना। हमने यहां पर क्या बोला, काउंट, एक के बाद एक यूआरएल लेना तू, और 100 तक पहुंच जाए उसके बाद रुक जाना, क्योंकि 100 काफी, अगर हम 1000 देंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। यहां पर आप कितना भी सब डोमेन फाइंड करवाना चाहते हो दे सकते हो, 100, 1000, 3000, 5 लाख, जितना भी आप चाहते हो वो दे दो यहां पर, ठीक है। तो हमने यहां पर ये कहा प्रोग्राम को कि भैया 0 से स्टार्ट कर, एक के बाद एक यहां पर चीजों को लेना, ठीक है, एक के बाद एक चीजों को लेना, 100 पे आकर रुक जाना, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये यूआरएल यहां पर हमने दे दिया, ठीक है, ये सब कुछ हमने इसको समझा दिया। अब बेसिकली करेंगे क्या, हम यहां पर हम यूआरएल देंगे, क्या करेंगे हम यहां पर, ये जो डीक्यू हमने यूज किया ना, आप देख रहे हैं डीक्यू, अब मैं आपको समझाता हूं। ये हमने जो डीक्यू यूज किया ना, उसका यहां पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भैया जे तेरे 100 यूआरएल जो भी तू कर रहा है उसको लेफ्ट साइड से, अरे चला गया, उसको तू लेफ्ट साइड से लेता रहे, पॉप करता रहे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा तो आपको ये चीजें पता होगी। यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कि भैया तेरे को ये जो यूआरएल लेने हैं ना, वन एक एक करके, वो तू लेफ्ट साइड से, ये जो डीक्यू है ना उस डीक्यू के लेफ्ट साइड से निकालता रहना, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे इसको, हम इसको बता देते हैं भैया स्क्रैप यूआरएल्स। अब ये क्या मैं बता रहा हूं, ये मैं इसको क्या बता रहा हूं, ये बेसिकली बता रहा हूं कि ये जो हमने सेट बनाया ना भैया ऊपर, यूआरएल स्क्रैप जितने भी होंगे वो इस सेट के अंदर स्टोर होने चाहिए। तो यहां पर हमने इसको क्या बोला कि तेरे को यूआरएल स्क्रैप करने हैं, कहां से करने हैं, लेफ्ट साइड में से करना है। और उस यूआरएल को स्क्रैप करने के बाद ये जो वेरिएबल है मेरा, ये वेरिएबल देखो इसके साथ सेम है, यहां पर पी लगाना भूल गया, ये वेरिएबल देखो, ये दोनों चीजें सेम है, यहां पर और यहां पर स्क्रैप यूआरएल, उसके अंदर हमने बोल दिया कि ये वाली यूआरएल, यानी कि यहां पर जो यूआरएल होगी, जो यहां पर ये जो प्रोग्राम है वो लेफ्ट साइड से निकालता रहेगा, वो पहले इसमें स्टोर करेगा, इसमें स्टोर करने के बाद वो इस स्क्रैप यूआरएल के अंदर स्टोर कर देगा, और ये इसके अंदर जब स्टोर करेगा तो इसके सेट के अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमको यूजर को बाद में बताना है ना, जिसने यहां पर इनपुट दिया है उसको बताना तो पड़ेगा ना भैया तेरी कितनी कितनी यूआरएल स्क्रैप हुई है, तो उसके लिए हम लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ रही है। अब ये हमारे लिए हम टूल बना रहे हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको ये सारी चीजें नहीं डाली तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो हमने बेसिकली यहां पर इतना कर लिया, हमने स्क्रैप करवा लिया यूआरएल्स को। अब यहां पर हम बेसिकली करेंगे पार्ट्स, अभी क्या कर रहा हूं वो भी मैं समझाऊंगा। यूआरएल लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे, जो हमने यूआरएल लाइब्रेरी दी है, पास करवाएंगे। पास क्या करवाएंगे भैया, इसके अंदर हम करवाएंगे यूआरएल, उसके बाद हम यहां पर देंगे स्प्लिट, यूआरएल को स्प्लिट करना है भैया, तेरे को यूआरएल स्प्लिट करना है। अब यहां पर हम बोल रहे हैं यूआरएल का जो बेस वर्जन होता है, हमारे यूआरएल कैसे होते हैं भैया, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये हमारा यूआरएल होता है example.com। तो अब इसको पता होना चाहिए यूआरएल कैसा होना चाहिए, यूजर कुछ भी इनपुट कर देगा तो फिर वो थोड़े ना चलेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहां पर बोल देंगे भैया देख बेसिक क्या होता है ना यूआरएल का, हम क्या बोल रहे हैं, बेस यूआरएल। बेसिक क्या होना चाहिए भैया, बेसिक होना चाहिए यहां पर सबसे पहले यहां पर होगा 0। ये क्या है, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, ये आपको गूगल के ऊपर मिल जाता है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ये स्कीम है, उसके बाद यहां पर क्या होता है, बेसिकली हमारे HTTPS के ये दो डंडे होते हैं। उसके बाद यहां पर मेन डोमेन का नाम होता है भैया, ठीक है। तो मेन डोमेन का नाम हम दे देंगे यहां पर 0.netloc, यानी कि यहां पर लोकेशन होगी। अब यहां पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यूजर ऐसा ही इंपुट करेगा google.com, यूजर शायद गूगल का आईपी एड्रेस इंपुट कर सकता है, 192 जो भी होगा उसका आईपी एड्रेस वो इंपुट कर सकता है। तो हमने इसको बोल दिया नेटवर्क की जो लोकेशन है ना वो नेटलॉक, ठीक है। यहां पर तो ये हमने नेटलॉक दे दिया, उसके बाद यहां पर इसको बंद कर देंगे। तो भैया इतनी सी चीज है, ठीक है। ये यहां पर एक कॉमा लगाना होता है, मैं भूल गया, ठीक है, ये यहां पर लगा देंगे हम। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया कि भैया इस तरीके का बेसिक यूआरएल होता है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे फॉर्मेट, और यहां पर ये हो गया पार्ट, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये जो पार्ट है ना उसके अंदर यूआरएल लाइब्रेरी हमने क्या बोला भैया, इस तरीके का बेस यूआरएल होता है। अब इस तरीके का बेसिक यूआरएल तेरे को जितने भी यूआरएल मिलते हैं उसमें चेक करना है भैया ऐसा बेस यूआरएल है या नहीं है या नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया एक स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब बेसिकली हम लोगों को यहां पर करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अब यहां पर बेसिकली हम पाथ प्रोवाइड करेंगे, पाथ के अंदर मैं यहां पर दे दूंगा यूआरएल, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, पहले लिख लेने दो फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। url.rfind, उसके बाद यहां पर हम फाइंड करवाएंगे उससे ये /+1 इफ इन पार्ट्स। ये मेरे को सोचना पड़ता है, सोच के मैं लिख रहा हूं इसलिए आपको समझा नहीं पाता हूं सोचते सोचते, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। प्रिंट, ओके, इतना रखते हैं, url हटाना भूल गया मैं। प्रिंट क्या करवाएंगे भैया, समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर लो भैया। परसेंटेज डी दे दिया हमने यहां पर। परसेंटेज डी देने के बाद यहां पर हम बताएंगे प्रोसेसिंग करने के बाद यहां पर %s, ठीक है। और %s के अंदर हम यहां पर दे देंगे एक और परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या है अभी समझा रहा हूं, ठीक है, सब्र करो थोड़ा सा। हो गया, लास्ट लिख रहा हूं काउंट यूआरएल। अब देखो, अब यहां पर हमने बोल दिया, देख भाई यूआरएल का जो पाथ है ना, ये यूआरएल का पाथ है। जैसे जैसे तू यूआरएल लेता रहेगा ना, वैसे तेरे को यूजर को दिखाना है कि भैया प्रोसेस हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, हम जब सब डोमेन स्कैनिंग करते हैं तो सब डोमेन जितने जाते रहते हैं वो हमको दिखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर। तो हमको यहां पर बताना है कि भैया प्रोसेसिंग कितना कितना हो रहा है वो दिखाना है। अब क्या करेगा यहां पर, ये %d और %s मैंने यहां पर क्यों ऐसा दिया, क्योंकि ये मैं बाद में डिफाइन कर रहा हूं। बाद में कैसे डिफाइन किया देखो, %d की जगह पर काउंट आएगा, यानी कि काउंट कहां से आएगा, यहां से।
1, उसके बाद यहां पर 1 हो जाएगा, उसके बाद यहां पर 2 हो जाएगा, वो यहां पर दिखाया जाएगा डी के अंदर। वो मैंने बताया ना इसको, देख परसेंटेज डी ये वाला है और परसेंटेज एस यानी कि यूआरएल, जो भी यूआरएल चल रही होगी लाइव वो तेरे को यहां पर दिखानी। मतलब ये कैसे होगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। जब फाइनल इनपुट दिखेगा ना यूजर को तो वो इस तरीके का दिखेगा, 1 यूआरएल, यहां पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा और यहां पर यूआरएल लिखी हुई आएगी, ऐसा लिखा हुआ आएगा, आपको लास्ट में दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आधा प्रोग्राम लिख दिया, आधा प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं इसको आगे चीजें समझाऊंगा रेजेक्स वाले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा भैया ट्राई करना है तेरे को, क्या करना है, ट्राई करना है, रिस्पॉन्स लेकर आना है तेरे को, जो भी तू रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है ना यूआरएल की, उसका रिस्पॉन्स लेके आना है, उसका रिस्पॉन्स तेरे को लाकर सेव कर देना है। पहले तो हम उसको बोल रहे हैं कि भैया तेरे को रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट तू भेज रहा है ना उसको रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर सेव कर देना है, ठीक है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं भैया, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर से ईमेल फाइंड करेंगे। तो अब मैं एक काम करता हूं, पूरा प्रोग्राम लिख देता हूं, एक के बाद एक लिखकर आपको समझाऊंगा, उससे अच्छा पूरा प्रोग्राम लिख देता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो मैंने यहां पर पूरा लिख दिया, ठीक है, एक ही बार में। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक मैंने आपको समझाया। देखो अब हमने यहां पर क्या किया, एक यूआरएल को रिक्वेस्ट सेंड करी, गेट रिक्वेस्ट सेंड करी, और जो रिस्पॉन्स आया उसको रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में सेव कर दिया। और यहां पर हमने इसको बोल दिया अगर गलती से कनेक्शन कट जाता है यूजर का तो उसको यहां पर एरर थ्रो कर देना, भैया तेरा जो कनेक्शन है वो कट गया। ये देखो मैंने यहां पर दिया कनेक्शन एरर, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स स्टोर हो गया। अब रिस्पॉन्स के अंदर से हमको ईमेल फाइंड करना है, उस चीज को हम यहां पर डिफाइन करेंगे। तो हम यहां पर रिक्वेस्ट के अंदर से ईमेल फाइंड करने के लिए पहले यहां पर रेजेक्स डिफाइन किया हमने, ठीक है। ये रेजेक्स है भैया, ईमेल कैसा होना चाहिए, बीच में @ साइन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह चीजें होनी चाहिए। रिस्पॉन्स टेक्स्ट में से तेरे को यहां पर इस तरीके का रेजेक्स फाइंड करना है, उसको फिर तेरे को यहां पर न्यू ईमेल के अंदर डाल देना है। न्यू ईमेल का यहां पर ये हमने ये जो डिफाइन किया था ना ये सेट, उसके अंदर सारे ईमेल्स डाल देने हैं। और यहां पर हमने ब्यूटीफुल सुप का यूज किया, ब्यूटीफुल सुप का यूज करने के बाद हमने यहां पर प्रिंट करवा दिए सारे ईमेल्स। अब इसका आउटपुट क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसा आउटपुट आप लोगों ने देखा वो इसका आउटपुट है। ये बेसिकली टूल मैंने बनाया आपके सामने, बहुत ही आसान है, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप पाइथन सीख जाओगे, ये बेसिक चीज थी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं मैंने खुद अपना टूल बनाया वो कैसे काम कर रहा है। मैं यहां पर ओपन फाइल करूंगा, मेरे पास यहां पर एक मेरा स्क्रैप द मेल जो मैं हर बार यूज करता हूं, ये एक मेरा यूआरएल, एक मेरा प्रोग्राम है जिसको मैं रन करवाता हूं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं इसको अभी करवाऊंगा रन, ठीक है। तो मैं यहां पर बेसिकली सबसे पहले जाऊंगा अपने जो भी फोल्डर मैंने जहां पर इसको सेव किया हुआ है, और मैं यहां पर इसको बेसिकली करवाऊंगा रन विथ, या फिर हम सिंपली रन करवाते हैं टर्मिनल का यूज करके। देखो ये कैसे काम करता है, टर्मिनल का यूज करेंगे। और देखो पहले मैंने यहां पर इसको यूआरएल्स, ये तो नहीं चाहिए, अरे ये सब बन गया। ये देखो मैंने यहां पर पहले इसको यूआरएल दे रखी है सारी की सारी, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाऊंगा यहां पर स्क्रैप द यूआरएल, स्क्रैप द मेल, ठीक है। अब यहां पर ये क्या करेगा, वो जो यूआरएल मैंने दिया ना उसके अंदर से मेल स्क्रैप कर रहा है। देखो ये स्क्रैप कर रहा है, ये देखो इसने ये वाली यूआरएल से मेल स्क्रैप किया। अब ये पूरा लंबा चलता रहेगा, मेरा खुद का प्रोग्राम है जो मैंने अपने लिए बनाया है, और इसने यहां पर ईमेल सेव कर दिए, ठीक है। यहां पर वो ईमेल सेव कर देगा, मैंने बंद कर दिया इसलिए, वरना वो यहां पर ईमेल सेव कर देता, ठीक है। मैं सारे यूआरएल हटा देता हूं, एक ही यूआरएल रखता हूं, सारे हटा देता हूं, अभी एक ही रखेंगे, ये रखते हैं बीच वाला, ठीक है, जो हमने पहले यूज किया था। इसको अब मैं रन करवाता हूं, मेल को मैं हटा देता हूं एक बार। अब मैं जाऊंगा इसके अंदर, ओपन करूंगा इसको, ये अपने आप रन होगा और यहां पर ईमेल की लिस्ट बना देगा शायद। ये देखो एक ईमेल इसने फाइंड कर लिया, तो ये मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये रहा प्रोग्राम, ये मैंने खुद लिखा हुआ है अपने लिए। तो इस तरीके से आप अपने खुद के स्क्रिप्ट लिख सकते हो, इस तरीके से आप अपने खुद के टूल्स लिख सकते हो, जिससे आपको हेल्प होगी आपके करियर में, आपके हैकिंग करियर में आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो भाइयों, ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग किसी और के टूल्स यूज करते हैं और फिर हम स्पून फीडेड हो जाते हैं, यानी कि हमको फिर किसी और का ही टूल चाहिए, हमारा दिमाग नहीं चलता है कि कैसे हम यूज करें। तो इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई छोटी सी। मुझे पता है इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने बस आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर, लेकिन इसका मकसद ये है आप लोगों तक पहुंचे ये चीज कि भैया खुद के प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। खुद के प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, सिंपल सी बात है, देखा जो हम जैसा सोचते हैं वैसा लिखना है, बस इसको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है।
गूगल की मदद ले सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं गूगल की मदद कैसे ले सकते हैं हम लोग। मान लो अब यहां पर हम लोगों को करना है रेजेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको ईमेल से रेजेक्स फाइंड करना है, तो हम यहां पर लिख देंगे ईमेल रेजेक्स पाइथन, ठीक है। इतना लिख दो। यहां पर देखो कितने सारे हैं, मैं यहां पर कोई भी एक ओपन कर लेता हूं। हम यहां पर ओपन करेंगे, ये देखो ये रेजेक्स कोड एग्जांपल है। यहां पर आपको कोड मिल गया, इसको उठाकर वहां पर पेस्ट कर दो। इस तरीके से आपका खुद का प्रोग्राम बन जाएगा। हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट मैं दिखाता हूं, देखो हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट टू यूआरएल इन पाइथन, ये मैंने लिखा। ये सेल्फ रिसर्च का काम है, ऐसा रिसर्च आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कहां गया भैया, हो गया, देखो ये रहा। अब पाइथन रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड, यहां पर कितने सारे देखो, परफॉर्मिंग एन HTTP रिक्वेस्ट इन पाइथन, इसका पूरा का पूरा यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखो ये PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट करना है, इंपोर्ट करना है, रिक्वेस्ट इस तरीके से सेंड करनी है, स्टेटस कोड अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। यहां पर आप कोड एक प्रोग्राम बना सकते हो कि भैया एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर आपके जितने भी सब डोमेन्स हैं उस सब डोमेन्स के अंदर से कौन से 200 ओके हैं वो फाइंड कर सकता है ये प्रोग्राम, इसकी मदद लो। इस तरीके से प्रोग्राम बनता है। बस इसी के लिए वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखी होगी, आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो, प्लीज नीचे कमेंट में बताना कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जहां पर मैं आपको कुछ हटके नॉलेज देता रहा हूं। बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाकर उंगली पकड़कर आपको आगे ले जाना मेरा काम है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो के नीचे कमेंट करना, प्यारी सी अच्छी सी कमेंट करना। और फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।